आए हुए प्यारे मित्रों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं नित्य प्रतिदिन की तरह आज ज्ञान की चर्चा में आप लोगों के मध्य फिर से उपस्थित हुआ हूँ और मेरा प्रतिदिन की तरह आज भी सब अपने श्रोतागणों से अनुरोध है कि पूर्ण रूप से मन लगाकर पूरे अंतर्मन से यहाँ पर जो चर्चा होती है उसमें हिस्सा लें, उसको समझें, उसको अपने जीवन में मन मिलाएं और अगर उनके मन में कोई प्रश्न है तो उससे हमसे पूछें। कुछ ज्ञान उनसे हमसे मिले, कुछ हमसे उनको मिले। जो ज्ञान प्रभु ने हमको दिया वो ज्ञान सब तक पहुंचाने का जो संकल्प हमने लिया है शांति धर्म के माध्यम से, उस संकल्प को पूरा करने का बराबर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, इसलिए हमारा प्रयास है कि जो प्रभु ने ज्ञान दिया है वो सबको बांटे, इससे अपने ज्ञान में वृद्धि होगी और जो प्रभु की इच्छा है वो भी पूरी होगी। तो आज इसी उद्देश्य से जैसे हम नित्य प्रतिदिन अलग अलग विषयों पर बात करते हैं, वैसे आज का विषय बहुत ही विशेष है कि व्यक्ति काम वासनाओं पर विजय कैसे पाए। ये बहुत ही बृहद और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि संसार में जो भी व्यक्ति आज के समय में है या जो भी था या जो भी होगा, हर इस व्यक्ति को पता रहता है कि वो क्यों परेशान है और परेशानी से मुक्ति वो कब पा सकता है। ये जानने के बाद भी वो परेशानी से मुक्ति नहीं पा पाता, जब उसे समस्याओं की मूल पता है, समस्याओं की जड़ पता है। लेकिन समस्याओं की जड़ तक वो पहुंच भी सकता है लेकिन दूर नहीं कर पाता, क्योंकि जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो विषय हैं, वो इतने जड़ीले हैं, इतने जटिल हैं, इतने लुभावने हैं, इतने आकर्षक हैं, इतने सुंदर हैं कि व्यक्ति उन विषयों को नहीं छोड़ सकता। छोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। और जो छोड़ लेते हैं, जो इन विषयों को, इन आकर्षणों को, इन लुभावनी चीजों को छोड़ लेते हैं, हमारा छोड़ने तो ये नहीं कि परमानेंट त्याग दें, छोड़ने का मतलब त्यागने से नहीं है। छोड़ने का मतलब है कंट्रोल करके एक संयमित जीवन। जैसे व्यक्ति को एक संतुलित खाना खाना चाहिए, वैसे ही व्यक्ति को जीवन में जो भी इच्छाएं उन पे अपना अंकुश रखना चाहिए। हमने इसके पहले भी कहा था कि व्यक्ति को इंद्रियों को अपने आत्मा रूपी डोरी से पकड़ के रखना चाहिए, इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर वासनाओं पे विजय पानी है, काम वासनाओं पे विजय पानी है, तो उसे अपनी इंद्रियों के बारे में, अपने मन के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में बहुत अच्छे समझना होगा। और हमको लगता है कि बहुत ही कम लोग इस बारे में सोच पाते हैं। शायद एक आम व्यक्ति को यही लगता होगा कि मन क्या है, अरे भाई आत्मा है, मन है और शरीर है। तो ऐसा नहीं। इसको जब हम एक जैसे मैथ होती है कि भाई हमें 2 का पहाड़ा आएगा, 3 का पहाड़ा आएगा, धीरे धीरे हम गुणा करेंगे, जोड़ करेंगे, भाग सीखेंगे, बड़े बड़े सवाल हल करेंगे। तो ये अध्यात्म जो है एक सवाल की तरह है, एक गणित की तरह है, जिसको इतने दिनों में अपने भोलेनाथ की दया से, अपने गुरु की दया से, उनके आशीर्वाद से हमने समझा कि एक मैथ है, एक गणित है और इसको समझना कठिन नहीं है, बस इसमें डूबना होगा। इन चीजों को समझने के लिए व्यक्ति को इनमें डूब जाना होगा। ये नहीं हो सकता कि वो ध्यान कहीं और वो समझ ले, नहीं। आध्यात्म के किसी भी विषय को समझने के लिए उसको पहले इस समय में आना होगा, जब वो समझ रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, देख रहा है। इस समय जब आएगा तभी वो समझेगा। हमारा इतना जोर देने का केवल यही मतलब है कि आज जो विषय पे हम बात करने जा रहे हैं, विषय इतना महत्वपूर्ण है कि जितने भी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं या सुनेंगे या दूसरे के मुंह से सुनेंगे या समझेंगे, तो वो जीवन में समझेंगे कि हमने बहुत कुछ आज हासिल किया। जैसे इसके पिछला विषय टॉपिक था हमारा माया के विषय में जो हमने बोला, जो बताया, जो समझाया, वो बहुत ही सरल शब्दों में समझाया था। आज इसी तरह काम वासनाओं पर विजय पाने का तरीका हम इतने सरल रूप में रखने जा रहे हैं कि सुनने के बाद व्यक्ति को लगेगा इसको जीतना बड़ा सरल है, इस पे कंट्रोल कर पाना बड़ा सरल है। हालांकि सरल नहीं है, लेकिन नियमित अभ्यास से जब बच्चा छोटे से लेकर बड़ा होता है, उसे हिंदी पढ़ता है, काका काका पढ़ता है, 1 2 3 4 पढ़ता है, ABCD पढ़ता है और पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, रिसर्च करने लगता है, आज मिसाइलें बना रहा है, परमाणु बम बना रहा है, तो इतनी प्रगति कर सकता है। तो क्या आध्यात्मिक विषय में व्यक्ति थोड़ा सा मन लगा के, थोड़ा सा ध्यान लगा के क्या इन विषयों को नहीं हल कर सकता, इन विषयों को नहीं समझ सकता? बस फर्क ये है कि वो विषय धन देते हैं, व्यक्ति को जीने का रास्ता देते हैं, सर्विस देते हैं, धनोपार्जन का साधन है, और अध्यात्म धनोपार्जन का साधन नहीं है। क्योंकि जिस दिन धनोपार्जन का साधन बन गया, उस दिन फिर ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं हो सकता, ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरा मानना है
कि निष्काम कर्म यदि करना है तभी धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। अगर धन के क्षेत्र में लालच आया, धन के क्षेत्र में धनोपार्जन की इच्छा हुई, तो फिर ज्ञान हासिल नहीं हो सकता। ये अपना व्यक्तिगत मामला है, बाकी हर एक व्यक्ति का अपना विचार होता है इस विषय में। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं इंद्रियों के विषय में। हम इसको बहुत सरल उदाहरण से समझाते हैं कि इंद्रियां क्या हैं। जैसे रथ में घोड़े होते हैं और रथ में एक सवार होता है। तो हमारी इंद्रियां हमारे घोड़े हैं, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे दो घोड़े होते हैं वैसे मैं इंद्रियां कौन है? नाक, कान, मुंह, जीभ, आंख, ये सब क्या है? इंद्रियां है। इनको घोड़ों कौन कंट्रोल करता है? इसके ऊपर है रथ। तो ऐसे मन हमारा क्या हो गया? रथ। इंद्रियां हो गई घोड़े की तरह, इनको कंट्रोल करने के लिए हो गया मन, वो हो गया रथ। और उसके ऊपर जो सवार है रथी, वो कौन है? आत्मा। यानी हमारे शरीर पहले तीन चीजें समझ लीजिए कि इंद्रियों कंट्रोल करता है मन, और मन के ऊपर कौन हुआ? आत्मा। जब हम मन को, आत्मा को और इंद्रियों को पहले समझ लें, फिर हम आगे इस पे चलते हैं। तो हमारी इंद्रियां हो गई हमारा घोड़े की तरह, और मन हो गया रथ की तरह, और आत्मा हो गई रथी की तरह। अब आते हैं, जैसे लोग प्रायः कहते हैं कि हमारी आत्मा बड़ी दुखी है, बेइज्जती हो गई, आत्मा दुखी हो गई, हम परीक्षा में पास हो गए, आत्मा खुश हो गई। तो पहले हम बताते हैं आत्मा अजर अमर है, नश्वर है, शाश्वत है, ना ये जलाई जा सकती है, ना काटी जा सकती, ना खत्म की जा सकती है। ये शाश्वत सत्य, सदैव अजर अमर है। आत्मा को ना कोई दुख होता है, ना कोई सुख होता है, ना कभी उसको कोई तकलीफ होती है। आत्मा तो दृष्टा है। तो अब जो लोग कहते हैं कि हमें खुशी से आत्मा खुश हो गई, दुख से आत्मा दुखी हो गई, गलत है। आत्मा ना सुखी होती ना दुखी होती है। अब यहां सवाल आता है कि जैसे हमारा हाथ अगर जल जाए तो पीड़ा किसको होगी? शरीर को होगी। स्वाभाविक सी बात है, अगर हमारा हाथ जलेगा या कोई अंग कट जाए तो पीड़ा शरीर को होगी। चलो कोई बात नहीं, पीड़ा शरीर को हो गई। अब अगर हम कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, यश हमारा फैलता है, या अच्छी नौकरी पा जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारा यश फैलता है, या अपयश से हमें बदनामी होती है, तो ये पीड़ा किसको होगी? ये पीड़ा हमारी आत्मा को नहीं होगी। और शरीर तो इसमें घायल हुआ नहीं, तो शरीर को क्यों होगी? भाई यश से जो नाम मिला, अपयश से जो बदनामी मिली, इसमें शरीर का तो कोई रोल नहीं रहा, तो शरीर को पीड़ा तो होने से नहीं। आत्मा अजर अमर है, वो शाश्वत सत्य है, वो दृष्टा है, उसको कोई दिक्कत होती नहीं, तो शरीर को दिक्कत हुई नहीं, आत्मा को दिक्कत हो नहीं सकती। अब कौन बचा? मन। यानी हमारे यश अपयश से जो तारीफ मिलेगी, जो बुराई होगी, जो प्रसन्नता होगी, उससे कौन खुश होता है? हमारा मन। यानी हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, हमारी प्रसिद्धि फैल रही है, तो हमारा मन खुश हो रहा है, हमारी आत्मा नहीं खुश हो रही। और दुखी कौन होता है? मन। अब सवाल आता है कि भाई लोग यही जानते हैं कि आत्मा के बारे में सोच लिया, शरीर के बारे में सोच लिया, मन के बारे में कभी, क्योंकि मन एक ऐसा छुपा हुआ शरीर का हिस्सा है और ये सबसे चालाक है। मन सबसे चालाक है, बहुत छुपा है। ये हमारे शरीर से भी मोह करता है, हमारी खुशियों से भी मोह करता है, हमारे दुखों से भी मोह करता है। यानी ये एक ऐसा हम लोगों को बंदर बना के रख दिया इसने, मन ने हम लोगों को बंदर बना के रख दिया। नाच नचाता रहता है, हमको नाच नचाता है। हम सुखी हैं तो खुश, दुखी हैं तो दुखी, दुख में दुख के गीत गुनगुनाएगा, खुश में खुशी गीत गुनगुनाएगा। यानी मन ऐसी वस्तु है जो दिखाई नहीं देती, लोग जान ही नहीं पाते, और मन के चक्कर में सारे संसार में भटकते रहते हैं। यानी मन बंदर की तरह हमको नचाता है। तो अब सबसे जरूरी क्या है कि भाई हम क्यों बंदर तरह नाचें? जब हमें पता है कि अगर कोई अच्छी चीज दिख गई तो मन उसकी तरफ आकर्षित हो गया। अच्छा, इसका कारण क्या है? अब जैसे हमने कोई अच्छी चीज देखी, हमें सुंदर लगी, लुभावनी लगी, फायदे की लगी, हमारी इंद्रियों ने उधर ध्यान दिया, यानी हमारा विषय की तरफ हमारी इंद्रियां आकर्षित हो गई। चाहे रूप हो, चाहे धन हो, चाहे कोई अच्छी चीज हो जो मन को अच्छी लग जाए, तो हमारी इंद्रियां उसकी तरफ आकर्षित हुई। अब क्या हुआ? जब इंद्रियां आकर्षित हुई तो इंद्रियों में बात कौन आता है? मन। इंद्रियां जहां आकर्षित हुई, मन को वो इसी तरफ आकर्षित कर लिया। तो यानी जहां इंद्रियां जा रही हैं विषय की तरफ, इंद्रियां विषय की तरफ जा रही हैं। चाहे रूप हो, चाहे धन हो, जो भी विषय है, इंद्रियां विषय की तरफ गई, उसी तरह हमारा मन चला गया। और जब मन उसी तरफ चला गया, इंद्रियां उसी तरफ चली गई, तो फिर क्या हुआ कि हम आए थे कुछ करने, कर कुछ रहे हैं। जैसे एक आदमी बेचारा है जो वैराग्य धारण किए और ध्यान तपस्या में लगा है, कोई रूपवती स्त्री आ गई,
अब उसकी इंद्रियां उधर चली गई, मन भी उधर चला गया। अब वो क्या करे, उसकी तपस्या तो खत्म, बड़े बड़े ऋषियों की तपस्या खत्म हो गई। तो इसका मतलब क्या चाहिए, सबसे जरूरी है कि हम, अच्छा ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग मन के दास हो जाते हैं, यानी हमारे ऊपर मन विजय पा लेता है, हम मन के अंदर में आ जाते हैं। और होना क्या चाहिए, मन को हमें अपने अधीन रखना चाहिए। अगर व्यक्ति को सही रास्ते पे चलना है तो मन को अपने अधीन करना चाहिए। अब सवाल आता है कि मन तो बहुत चंचल है, मन तो हवा की तरह तेज है, हवा को कभी कंट्रोल किया जा सकता है, हवा को कभी कंट्रोल नहीं किया जाता, तो ये तो लगभग असंभव है। लेकिन नहीं, असंभव नहीं है, कठिन जरूर है, असंभव नहीं। कैसे, इसका एक उदाहरण देते हैं। जैसे घोड़े का बच्चा है, बहुत तेज भगता है, दाएं बाएं इधर उधर, और उसको कंट्रोल करना हो तो बार बार क्या करना पड़ेगा, उसको पकड़ के लाओ, फिर भगे, फिर पकड़ के लाओ। तो यानी निरंतर अभ्यास। तो जिस तरह से निरंतर अभ्यास करने से हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसी तरह हमें क्या करना होगा, मन को अभ्यास रूपी रस्सी से बांधना होगा। यानी अगर हम ध्यान कहीं लगा रहे हैं और मन भटक रहा है तो हमें क्या करना है, फिर से उसको पकड़ के लाना है, वो फिर भगेगा, फिर से पकड़ के लाना है। और धीरे धीरे सतत अभ्यास से हम मन को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। कठिन है, बहुत कठिन है, नहीं कोई कर पाता, बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो कर लेते हैं वो महान हो जाते हैं, वो आध्यात्म के चरम पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जिसको करने की इच्छा है, जो करना चाहता है, जो ऊंचाइयों पर जाना चाहता है अध्यात्म की, उसके लिए वीडियो बहुत अच्छा है। तो बस इसीलिए हमने कहा था पहले भी कि यहां प्रेजेंट में रहो, यानी पूर्ण अंतर्मन से हमारी बात को सुनो और समझो, मनन करो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमने क्या कहा कि मन को बार बार में पकड़ के लाना है, अपने ध्यान की तरफ केंद्रित करना है कि नहीं, मन पकड़ रहा है, फिर पकड़ रहा है, फिर पकड़ रहा है, तो चलो मन पकड़ लिया, मन को हमने अपने कंट्रोल में कर लिया। जैसे एक रथी रथ को अपने कंट्रोल, घोड़े को अपने कंट्रोल में कर लेता है, वैसे मन को अपने कंट्रोल में कर लिया। वैसे बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी सतत अभ्यास से कर लिया। अब समस्या यह है कि मन कंट्रोल में तो आ गया, लेकिन फिर बात तो इंद्रियों की फिर वही आ गई। इंद्रियां जब अच्छी चीज देखेंगी, विषय उन्हें अच्छा दिखेगा, कोई सुंदर रूप दिखा, कोई धन दिखा, कोई अच्छी चीज दिखी, तो फिर क्या करें, इंद्रियां फिर उसी तरफ चली जाएंगी। और जब इंद्रियां चली जाएंगी तो इंद्रियों के साथ हमारा मन भी चला जाएगा, तो यानी फिर हम वहीं लौट के आ गए, यानी हमारी सारी तपस्या बेकार। तो अब क्या करना है, हमें एक तलवार तो चाहिए अभ्यास की, और दूसरी तलवार चाहिए वैराग्य की। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि हमें सुख भोग छोड़ देना, नहीं, हमें सारे भोगों का भोग करना है, लेकिन कैसे, योगी की तरह। यानी हमें एक योगी की तरह भोगों भोग करना है, इस तरह नहीं जैसे आम इंसान करता है कि जो चीज अच्छी लगे, खाना अच्छा लगा, खाते चले गए, खाते चले खाते, नहीं। हमको अपने मन को अपने वश में करना है, और इसके बाद आगे भविष्य के लिए हमें उन भोगों को भोग की तरह योगी जैसे भोगते हैं वैसे भोगना है। इसका मतलब क्या है कि हम आनंद सब लेंगे। जैसे प्रकृति ने भाई हमें आंखें दी हैं, तो क्यों दी है कि हम रंग बिरंगे पक्षी देखें, फूल देखें, नाक दी हम सुगंध लें, त्वचा दी है स्पर्श करें। जैसे नवजात बच्चे को माता चुम्बन लेती है, उससे उसका आनंद मिलता है, उसको सहलाती है, इससे उसका आनंद मिलता है, यानी स्पर्श का आनंद। आंखों से रंग बिरंगे पक्षी देखते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र देखते हैं, सुंदर दुनिया देखते हैं, आंखों का आनंद मिलता है। नाक से बढ़िया सुगंध सूंघते हैं, इसका आनंद मिलता है। तो प्रभु ने इन चीजों की रचना इसीलिए की, परमात्मा ने इन चीजों की रचना इसीलिए की कि मनुष्य जब इस सृष्टि में आए तो इनका आनंद उठाए, लेकिन वो इन विषयों में इतना आकर्षित न हो जाए कि वो यही भूल जाए कि उस संसार में करने क्या आया था। वो अपने मन को कंट्रोल करना ही भूल जाए, अब वो मन के अधीन हो जाए। ऐसा प्रभु ने इसलिए रचना नहीं की, प्रभु ने व्यक्ति को बनाया कि इनका आनंद उठाए, सुगंध का, नजरों का, बढ़िया रंग बिरंगे फूलों का, पक्षियों का, त्वचा का, झरनों की गुनगुनाहट सुने, झरनों की मधुर आवाज सुने, नदियों के कोलाहल सुने, कोयल की कूक सुने, तो तोते कोड़ते देखे, रंग बिरंगे पक्षी देखे, संसार की अच्छी चीजें देखे। तो प्रभु ने हमको मनुष्य को बनाया था ये सोच के कि ये मनुष्य इनका आनंद लेगा, और इसके बाद अपने मन को अपने कंट्रोल में रखकर अपना जीवन जिएगा और भोगों का भोग करेगा, यानी संपूर्ण भोगों को भोग करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इंद्रियों को त्याग दे, नहीं, इंद्रियों को त्यागने की बात यह नहीं है। इंद्रियों को आनंद उठाना है, इंद्रियों के माध्यम से आनंद उठाएंगे, मन को भी चंचल रखेंगे, लेकिन मन को
अपने कंट्रोल में रख के आनंद लेंगे, ना कि हम मन के कंट्रोल में आ जाएंगे। यानी मन को हमको अपने अनुशासन में लाना है, ना कि हम मन के गुलाम बन जाएं। बस वही व्यक्ति संसार में गलत हो जाता है जो मन के कंट्रोल में आता है। मन कहता है फलानी चीज अच्छी, उसी तरफ चला गया। सारे अपराधों की जड़ क्या है? मन को अच्छा लगा, अगले ने कर डाला। तो भाई हमें मन के कंट्रोल में नहीं आना, हमको मन को अभ्यास रूपी डोरी से बराबर अपने पास जकड़ के रखना है और वैराग्य रूपी तलवार से उसको फिर वापस उस दिशा में नहीं आने देना। एक योगी की तरह हमें सारी इंद्रियों के भोगों का भोग करना है, एक तपस्वी की तरह इंद्रियों के भोगने का भोग करना है। इंद्रियों के भोग को त्यागने की बात यहाँ नहीं हो रही कि हम आनंद नहीं लेंगे, सारा आनंद लेंगे, लेकिन एक अच्छे योगी की तरह जो उचित माध्यम है। यानी इस संसार में अगर हमको अपनी काम वासनाओं पर विजय पानी है तो हमें अपने मन को समझना होगा, अपनी इंद्रियों को समझना होगा और आत्मा को समझना होगा। इसलिए हम किसी भी कर्म के लिए हम क्या कर रहे हैं, गलत किया सही किया, आत्मा को दोष नहीं दे सकते। आत्मा इन सब चीजों से अलग है, उसको न तुम्हारे सुख से मतलब न दुख से मतलब। वो परमात्मा बनाया हुआ अंश है जो इस संरचना में आता है, हड्डी मांस के स्ट्रक्चर में आता है और जीव के रूप में जीवंत करता है, इंद्रियों को जीवंत करता है। और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कर्मों का वहन करते हुए, हमने जो भी अच्छे बुरे कर्म करे उन कर्मों का वहन करते हुए वापस फिर परमात्मा में विलीन हो जाता है। फिर जब नया जन्म मिलता है वो फिर आती है कर्मों के साथ और फिर इंसान को नया जन्म, अब जीवन जीवात्मा को नया जन्म प्रदान करती है। जिस भी जीवात्मा जिस भी जीवन में जाएगी वो, अब सवाल आता है कि भाई फिर आत्मा, तो आत्मा बहुत महत्व है। आत्मा तो कर्मों को वहन करती है, वही तो हमारी सारे कर्मों का लेखा जोखा ले जाती है। और जब यहां से व्यक्ति मरता है, जो शरीर आत्मा छोड़ते ही आत्मा शरीर को छोड़ती है तो वो परमात्मा के पास जाती है। वहां ईश्वर अपने नियमों के अनुसार पाप और पुण्य का फैसला करते हैं कि तुमने अपने जीवन में क्या पाप किए क्या पुण्य किए, जो उनके मानक हैं, और उसी के अनुसार उस व्यक्ति का भाग्य लिख दिया जाता है। और इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति के जीवन के समय उसका भाग्य लिख दिया जाता है और उसी भाग्य से अनुसार उन्हें उसको जीवन मिलता है। वही उसकी इसीलिए भाग्य रेखा, जो अच्छे ज्योतिष हैं वो भाग्य रेखा भाग्य को बता देते हैं कि भाई तुम्हारे भविष्य में ये होने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी की मौत लिखी तो मौत ही होगी। क्यों? भाग्य को हम अपने कर्मों के द्वारा इस जन्म में, अगर हमने मनुष्य जन्म ले लिया तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य बदलेगा, और गलत कर्म करेंगे तो भी भाग्य बदलेगा। लेकिन एक भाग्य जो ईश्वर ने लिखा, प्रारब्ध उसे कहते हैं, कि जो हमारे कर्म थे उनके कुछ कर्मों को तो जीवन में मिल गया, कुछ कर्म फिर रुक गए, वो फिर अगले जन्म उनका हिसाब किताब होगा। तो हमारा भाग्य ईश्वर जन्म के पहले ही लिख देता है। इसीलिए कहा गया है कि भाग्य के अनुसार जो होना है वो हो रहा है, लेकिन भाग्य को भी भाग्य लिख गया वो अलग बात, हम अपने कर्मों से भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए हमको इस जन्म में जब भी हम जैसे मनुष्य, एक यही अवसर मिला है कि हम अच्छे कर्मों से अपने को मोक्ष के द्वार तक ले जा सकते हैं। अगर हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया और मन को अपने कंट्रोल में ले आए और सत्कर्म करते हुए अपने इंद्रियों पे, अपने मन पे कंट्रोल कर लिया, और फिर क्या होगा, जब अपने इंद्रियों यानी अपने घोड़े को कंट्रोल में कर लिया तो क्या होगा, हमारी वही मन हमें कहां ले जाएगा। अभी कहां ले जा रहा था? विषय की तरफ, जो अच्छा लगा वहां भग रहा था। वो रथ कहां जा रहा था? विषय की तरफ। और अगर हमने मन को कंट्रोल, तो यही रथ कहां ले जाएगा अगर मन कंट्रोल हो जाएगा? प्रभु के चरणों में, श्री हरि के चरणों में ले जाएगा और हमें मोक्ष दिलाएगा। यानी अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे, अपनी इंद्रियों को जीत लेंगे, अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे, उसके लिए हमें अभ्यास रूपी रस्सी चाहिए और वैराग्य रूपी तलवार चाहिए। अगर हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो वही मन जो हमें विषयों की तरफ आकर्षित कर रहा था, वही मन अब हमें प्रभु चरणों में ले जाएगा और हमें मोक्ष दिलाएगा, मुक्ति दिलाएगा। तो सीधी बात, हमें क्या करना है? अपने मन को कंट्रोल करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है। और ये जो मनुष्य जन्म मिला है जिसमें हमें करने का अधिकार है, हमारे हाथ पैर है, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो इतनी मुश्किल से जो मनुष्य जन्म मिला है इसको हमें मोक्ष प्रदान कराना है, ना कि इस भवसागर में बार बार जन्म लेना है। तो हमें अपने काम वासनाओं विजय पानी और मोक्ष तक पहुंचना है। तो हम आज उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोतागणों को हमने आज बड़ी मेहनत से समझाया और सोचते हैं और हम समझते हैं कि उनको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज ज्ञान की चर्चा हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय।